नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। और अब बात करेंगे हरियाणा बीजेपी की और बीजेपी सरकार की। एक बड़े नेता का ऐसे वक्त में बयान आया है जब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष सरकार को कई गंभीर मुद्दों पर घेरने की रणनीति में जुटा हुआ है। इसी बीच बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने मुख्यमंत्री के मंच पर ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ना सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि सरकार की पोल खोलकर रख दी, वो भी भ्रष्टाचार को लेकर, जिस पर बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि हमारा करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस का फॉर्मूला है। इसी नीति के तहत हम करप्शन को खत्म कर रहे हैं और काफी हद तक हमने करप्शन को खत्म भी कर दिया है। इससे पहले सफेदों से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राम कुमार गौतम ने करप्शन को लेकर सरकार की पोल खोली थी। पिल्लो खेड़ा के एक मंच से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कैसे विभागों में करप्शन है, क्लर्क से लेकर अधिकारी तक सब पैसे लेते हैं और राजनेता भी, कई ऐसे राजनेता हैं जो निहायत ही बेशर्म हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा और सफेदों को कूड़ा करकट बना दिया है। उन्हें बकायदा उदाहरण दिया था कि कैसे आज विभागों में, किसी भी विभाग में जाए, कैसे वहां विभागों में पैसों के बिना काम नहीं होता है और जो काम होता है उसकी गुणवत्ता भी देखिए, करप्शन की वजह से उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी बहुत ही खराब है। उसके बाद ठीक उसी जाट लैंड से, वहीं से बीजेपी के एक और दिग्गज नेता ने पार्टी की, सरकार की पोल खोलकर रख दी है। और ये ऐसे नेता हैं जो पूर्व में हरियाणा की बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री रहे। जी हां, बात हो रही है नारनौल से पूर्व विधायक, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की। हाल ही में बीजेपी की विकास रैली थी और यहां पर विकास रैली के मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तमाम दूसरे बड़े चेहरे पार्टी के वहां पर मौजूद थे। इसी मंच से कैप्टन अभिमन्यु ने तलख लहजे में, जैसा कि अमूमन उनका हम देखते नहीं है ऐसा आक्रामक रुख, लेकिन उन्होंने अपने पैतृक गांव खांडा खेड़ी में 5 साल से जो लुआस यूनिवर्सिटी का सेंटर है उसको लेकर आपत्ति जताई और भरे मन से उन्होंने कहा कि 5 साल में ये सेंटर बनके तैयार है, 30 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है, लेकिन यहां अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, लोगों को इसका फायदा नहीं मिला, सरकारी खजाने का इस्तेमाल हुआ है, उसके बावजूद लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। उन्हें बकायदा मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर अंतिम चोट कीजिए आप, और जो भ्रष्टाचार है वो गोली से भी खतरनाक है, जो अपराधी कर रहे हैं उससे भी खतरनाक है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो आप करप्शन पर भी एक्शन ले। भरे मन से उन्होंने ये बातें कही हैं। यानी बीजेपी के ही नेता अब सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। अभी कोई ज्यादा वक्त, तीसरी दफा बीजेपी सरकार को नहीं हुआ है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जनता भी सवाल कर रही है, जवाब मांग रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल अपनों ने अब पैदा कर दी है। सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। बहुत वक्त तक बीजेपी के नेता ने चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे वो हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में अनुशासन बहुत जरूरी है, एक बड़ी चीज है, मायने रखता है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु सरीखा अगर नेता मन से मुख्यमंत्री के सामने करप्शन का मुद्दा उठाता है, अधिकारियों की मनमानी का मसला उठाता है, तो बात बहुत गंभीर है। और इसके पीछे की राजनीति ये भी हो सकती है, कैप्टन अभिमन्यु बहुत वक्त से हम उनको देख रहे थे कि राजनीति की पिच पर आकर फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हैं। खुड्डे लाइन पे आप इसे कहते हैं, खुड्डे लाइन लगाए हुए थे, या जो मेन राजनीति है उसमें से जाट नेता जो बीजेपी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव पिछले वक्त में हम देख रहे हैं कि है नहीं। संगठन में उनको कुछ जिम्मेदारियां जरूर दी गई हैं, लेकिन वैसे उनकी सक्रियता बहुत कम हो गई है। तो कैप्टन अभिमन्यु को हमने बहुत लंबे वक्त के बाद एक्शन में देखा है, और वो एक्शन कुछ और नहीं है बल्कि अपनी सरकार के खिलाफ उन्हें भड़कते हुए, तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आप भ्रष्टाचार पर अंतिम चोट कीजिए। भ्रष्टाचार देखिए कितना फैला, 5 साल से अगर
पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सरीखे नेता के यहाँ पर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी अगर वहां पर सेंटर नहीं खुल रहा आम लोगों के लिए, तो बाकी प्रदेश के क्या हालात होंगे, ये भी जरा सोचने वाली बात है। अभी तक जब विपक्ष आरोप लगाता है, चाहे वो धान घोटाले का आरोप हो या फिर भर्तियों का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, या बेरोजगारी का मसला, महंगाई का मुद्दा, या फिर आप कहते हैं कि करप्शन का मुद्दा है, इसके अलावा हम जो भी तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से एक ही सवाल आता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बेवजह मुद्दे बना रहे हैं। लेकिन जब अपने सवाल करने लगे तो सरकार को संभल जाना चाहिए और जनता को और आक्रामकता के साथ सरकार से सवाल पूछने चाहिए। विपक्ष को भी अब उन सवालों को और प्रमुखता के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि अब तो विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला, असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला, तो उससे पहले जो रणनीति बनाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, तो उस रणनीति में ये जरूर डाला कि सरकार की जवाबदेही तय हो, सरकार से सवाल पूछे जाए और तीखे सवाल पूछे जाए। लेकिन अब अपनों ने ही सरकार की सरदर्दी शीतकालीन सत्र से पहले जरूर बढ़ा दी है।